In this class, we are going to start direction cosine of a line. Direction, cosine or ratio of a line. तो हम लोग ये समझेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन है क्या। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि x एक्सिस दिस इज O और ये है y एक्सिस, तो इसको ले लिया हमने z और कोई लाइन है P यहाँ, इसको हमने ओरिजिन से मिला दिया। दिस इज x, y, z। अब हम लोग क्या करेंगे कि P से मैंने y के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और हमने x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, जो दिखने में है नहीं लेकिन होता है। A, दिस इज B एंड दिस इज C। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस x होगा, ये डिस्टेंस y होगा और ये जो OP है इसी को हम R मान लेते हैं, क्योंकि OP इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसी को हम R मानते हैं। इसके बाद इस एंगल को x एक्सिस से ये एंगल कितना बनाता है लाइन, उसे हम बोलते हैं अल्फा। y एक्सिस से ये कितना बना रहा है उसे हम बोलते हैं बीटा और ये z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसे हम बोलते हैं गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा आर नोन एज डायरेक्शन एंगल। और इसका जो कास होगा, कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अब हम क्या करते हैं ये देखिएगा, इन ट्रायंगल AOP हम लोग ले रहे हैं, देखिए कास अल्फा, तो कास अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस x is equal to, similarly cos beta is y upon r and cos gamma is z upon। अब हमने क्या किया, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, कट के कितना आ गया 1। ये देखिए उनके डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पे हम लोग cos अल्फा को ही मानते हैं L, cos बीटा को मानते हैं M और cos गामा को मानते हैं N। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। Now we are moving to
questions. Say for if alpha, beta, gamma are direction, angle of a line, find value of cos 2 alpha, cos 2 beta, 2 gamma. Second, find the value of sin square alpha plus sin square beta, sin square gamma. ये देखिए फर्स्ट दिस इज 2 cos square alpha minus 1, 2 cos square beta minus 1, tau square gamma minus 1, twice of cos square alpha plus cos square beta minus 3. So 2 into 1 minus 3. So 2 minus 3 which is equal to minus 1. And this is 1 minus ये वाला 1 minus cos square alpha plus 1 minus cos square beta plus 1 minus cos square. This is 3 minus 1 which is equal to 2. हम लोग आगे बढ़ते हैं. Now we'll discuss O. This is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. And ये point है P, just x, y, z. Let the distances. तो हम लोगों ने क्या देखा कि cos alpha was x upon r, जिसको हम L भी बोलते हैं. तो x is equal to L. Cos beta was y upon r, which is m. So y is equal to m. Cos gamma is z upon r is equal to n. So z is equal to n. So OP is nothing but xi plus yj plus zk. So we are putting the value of x, which is Lri
एम आर जेड एंड आर के, हमने आर कॉमन ले लिया, एल आई एम जे प्लस एम के। अब आर को नीचे ले आया तो आर नीचे में क्या है, मॉडुलस ही तो है ओपी का, which is li plus mj plus mk। तो कुछ और नहीं बल्कि ओपी का ये यूनिट वेक्टर है। तो इट इज नथिंग बट जो डायरेक्शन कोसाइन है वो बेसिकली उस लाइन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, li plus mj plus mk। It represents the direction of line OP, represents the direction of line OP। Now we'll discuss direction ratio. What is direction ratio? Direction ratio of a line, अभी मैं डायरेक्शन कोसाइन में थोड़ा और एलाबोरेट करूंगा कोसाइन का। यानी अब हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, सपोज करें ए बी, दिस इज x1 कामा y1 कामा z1 एंड दिस इज x2 कामा y2 कामा z2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r। तो हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर कि जो cos अल्फा था दैट वाज x अपॉन r, यानी कि ये x माइनस 0 अपॉन r के लिए ओरिजिन से रिलेट हो रहा था। तो अब यहाँ पे ओरिजिन से ना रिलेट करके यहाँ पे दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो हम x2 माइनस x1 अपॉन r लिख सकते हैं, cos बीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन r एंड cos गामा इज नथिंग बट z2 माइनस z1 अपॉन। तो ये भी हम लिख सकते हैं। अब अगर हम रेशियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियो की, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो है वो बेसिकली क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 is known as direction ratio of the line AB। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट a इज इक्वल टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1 and c is equal to z2 minus z1. It means ABC is direction ratio of line AB। तो हम ये वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं 1 में। देखिए cos अल्फा इज L, x2 minus x1 क्या होगा, A upon R। So L upon R is equal to 1R। Then L upon A is equal to 1 by R। Similarly, M upon B is equal to 1 upon R and N upon C is equal to 1 upon R। तो हम लोग देख सकते हैं कि इट इज L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियो आर proportional to each other। रेशियो आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ये पता हो तो हम इसकी सहायता से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। कैसे, L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C। लेट दिस इज इक्वल टू say for K। So L is equal to AK, M is equal to BK और N is equal to CK।
So we are just adding L square plus M square plus N square. This is A square plus B square plus C square into K square. So this is equal to 1. So K square is equal to 1 upon A square plus B square plus C square. So K is equal to plus minus 1 upon square root of A plus B square plus C square. So if A, B, C are direction ratio, then A upon the square root of A square plus B square plus C square plus minus B, A square plus B square plus C square plus minus C, B square plus C square are direction cosines of the line, correction cosines of the line. Now we'll discuss direction angle between two lines. Angle between two lines having direction cosines L1, M1, N1 and L2, M2. So equation of line is L1I plus M1J plus N1K and L2I plus M2J plus N2K. So angle in between is nothing but cos theta is equal to L1 N2 plus N1 N2 plus N1 N2 upon square root of L1 square plus M1 square plus N1 square L2 square plus M2 square plus N2 square. If theta is 0, then lines are parallel. It means L1 upon L2 is equal to M1 upon M2 is equal to N1 upon N2. Second, if theta is 90 degree, then L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0. तो यहाँ पे क्या था, दोनों में हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है. ऐसा भी हो सकता है एक डायरेक्शन कोसाइन में दे दे, एक डायरेक्शन रेशियो में दे दे, या दोनों डायरेक्शन रेशियो में दे सकता है. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब एक लाइन दे रखा है सिर्फ एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, और दूसरा दे रखा है डायरेक्शन रेशियो में. देन हाउ टू फाइंड आउट द angle between two lines. So here cos theta will be equal to LA plus MB plus MC. एकदम सेम पैटर्न ऑफ फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर and this is L square M square plus N square. If theta is 0, then L upon A
m upon b n upon c. Yani lines are parallel. Second, if theta is 90 degree, then AL plus BM Cn is equal to 0. Then lines are perpendicular to each other. अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दोनों लाइन दे रखे हैं ये दोनों का डायरेक्शन रेशियो ही दे रखा हो. Angle between lines A1I, B1J, C1K, A2I plus B2J plus C2K. Then cos theta will be equal to A1 A2 B1 B2 plus C1 C2 divided by A1 square B1 square plus C1 square A2 square plus B2 square plus C2 square. पहला case, if theta is 0, then A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Yani lines are parallel. If theta is 90 degree, then A1 A2 plus B1 B2 C1 C2 is equal to 0. So lines are perpendicular to each other.